हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में क्लास टेंथ का जो है संस्कृत लेकर आए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में जो पूछे गए हैं उनका जो 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है उसको देखने वाले बहुत कम समय में। सेट जी रहने वाला है प्रथम पाली का, ठीक है। इसका द्वितीय पाली का भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए 2024 में जो पूछे गए थे एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना था। उसी प्रकार से 2025 में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों को उत्तर देना है। ज़्यादा का उत्तर दीजिएगा तो आपको शुरुआती से 50 क्वेश्चन का ही चेक होगा, ज़्यादा चेक नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। तो इन प्रत्यय हो जाएगा। किम प्लस तहसील में कौन सा अवयव बनेगा, तो ऐसा होगा कुत्ता प्रत्यय बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपको यहाँ से। कहते त्वा पाठा डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा असमर्थ व्यायाम हो जाएगा। कंपन राय का समय क्या था, 14वीं शताब्दी होगा, बी नंबर। कहते हैं समाजस यन पुरुष है डैश चलती, मतलब समाज में जो पुरुष है किससे चलती है, तो नारी से चलती है, ठीक है। नारी से ही पुरुष में समाज की चलती है। अगला प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में कितने पद स्फुट से यत्र तत्र मिलते हैं, तो 150 के मिलते हैं ना, 150 सही है। नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ हो जाएगा ना। चलिए 7 के बाद 8 नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ से ध्यान दीजिएगा। कहते जाहि किस धातु का रूप है, तो जाहि जो है हन धातु का रूप हो जाएगा। नदी शब्द का रूप चतुर्थ विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो नादय होगा ना। प्रचार शब्द पद में कौन सा उपसर्ग है, प्रचार में हो जाएगा प्राति, ठीक है। देखिए प्रा प्लस में 4 बना, ठीक है, प्रा जोड़ 4, तो ये प्रा होगा उपसर्ग, अब 4 हो जाएगा प्रत्यय। ए नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छात्रनम डैश तपा रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो अध्ययनम हो जाएगा, ठीक है। छात्र का जो तप है वो अध्ययन से होता है। विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं शताब्दी के कमजोर धारा के प्रमुख कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद डैश संस्थापक है, मतलब स्वामी दयानंद जो है संस्थापक आश्रित मतलब थे, ठीक है। किसके थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला विग्रोह एवं अधिकृत किनके द्वारा सोचा गया, मतलब कि किनके द्वारा सोचा गया था, मूल शंकर, ठीक है। पूछेगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का मतलब कि क्या नाम था, तो मूल शंकर नाम था, ठीक है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर नाम था। और दयानंद सरस्वती ने सोचा था कि भगवान पर जो चढ़ाए हैं प्रसाद लड्डू, इसका उपभोग नहीं करते, इसलिए छोड़ दिए। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई, तो 1875 में। कहाँ हुआ, तो बताइएगा मुंबई में, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, बम्बई था, मुंबई हो गया। तो मुंबई में वो था 1875 ईस्वी में। और 1883 ईस्वी में क्या हो गया था, यानी स्वामी दयानंद का क्या हो गया, निधन हो गया, मतलब मृत्यु हो गया था, राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि नीली नीम का नीली नीम पद का अर्थ होता है, तो तालाब होता है, राइट। बाघपति का कथा का बाघ कैसा था, तो बाघ जो है बूढ़ा था। अब बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, ठीक है, जो किसको देना चाहता था, तो धार्मिक व्यक्ति को देना चाहता था। अब कहाँ खड़ा था, तो आपको पता होगा कीचड़ में बोला जाओ,
ले जाओ। व्याघ्र पथिका कथा का पथिक में किससे निगमन हो गया? तो कीचड़ में, ठीक है। मतलब कि व्याघ्र पथिका कथा में जो है पथिक कहाँ जाके फंस गया? तो कीचड़ में फंस गया ना। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश नीति ग्रंथ किनकी रचना है? तो नारायण पंडित की है, ठीक है। हितोपदेश ग्रंथ के जो पुस्तक रचयिता है कौन है? नारायण पंडित है। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो रोगियों के लिए जो है दवा चाहिए, राइट। अगला है कि कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से संकलित है। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल होते हैं वो अभेद होते हैं, कोई भी उसको भेज नहीं सकते हैं। जो कि कर्ण का जो कवच कुंडल है इंद्र भगवान छल से रूप में ब्राह्मण के वेश में आते हैं लेने के लिए, जो दे देते हैं, इसलिए कर्ण जो है महादानवीर बन जाता है। कहते हैं भो डैश भो करना महत्तम भिक्षा चो। लोग ही कहते हैं जो इंद्र भगवान जो थे शक्र के रूप में आए थे ना, ब्राह्मण के रूप में, तो कह रहे थे हमको महत्तम भिक्षा चाहिए ना, महत्तम भिक्षा है जो, मतलब हमको बड़ा से बड़ा भिक्षा चाहिए। कौन बोला था? किसका कथन है? तो शक्र का, ठीक है। शक्र मतलब वही जो इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में आया था। एता देव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एता तो जोड़ ए हो जाएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है इस्तात हो जाएगा ऑप्शन 1। कहते हैं अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति जो है आ जोड़ शांति नया समास का उदाहरण होगा। अगला है कि सा के योग से कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है, सा के योग से कौन सी विभक्ति होती है? सा के साथ जो तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे रामेन सा सीता बनम आगछत, राम के साथ सीता बन जाती है। अगला प्रश्न है कि आवेरने करुणे मैत्री भवने चा देश शांति भवती, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसका होगा वायरस, ठीक है। मतलब कि इस देश में जो है ना वायरस, मतलब कि वैर से जो है कभी भी शांति नहीं की जा सकता है। इसके लिए हमको करुणा चाहिए, मतलब दयावान चाहिए, तभी जो है शांति मिलेगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? न्याय दर्शन जो थे गौतम बुद्ध थे, ठीक है। अगला प्रश्न है किस पद में यति उपसर्ग नहीं है? तो यति उपसर्ग जो देखिएगा या जोड़ तिथि हो जाएगा, इसमें नहीं है। बाकी इसमें देखिए यति उपसर्ग हुआ है, इसमें भी अति उपसर्ग हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 है ना, इसमें भी अति हुआ। इसको अत्याधिकतम ऐसे नहीं बनता है, ये ऐसे बनता है नहीं, ऐसे बनता है शब्द अति जोड़ अधिकतम, ठीक है। अति जोड़ अधिकतम, अति जोड़ अधिकतम हो जाएगा अधिकतम, ठीक है, राइट। तो इसमें नहीं हुआ। या जोड़ तिथि अतिथि बनता है, या प्लस तिथि अतिथि बनता है, तो इसमें जो है अति का उपसर्ग नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, अगला है कि अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो कर्म होता है। तद मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? तो तन 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 मध्य बनेगा। परोपकार में किन किन वर्णों की में संधि हुई? ठीक है, परोपकार में किन किन वर्णों में संधि हुई? तो या जोड़ उ शब्द का हुआ है। अगला है कि जटानी धारा, ठीक है, जटानी जटानी जटाजिन धारा ऋषिडेश अवगंते, मतलब जटाधारी जो ऋषि है कहाँ आते हैं? तो मंदाकिनी नदी में आते हैं, ठीक है। ये कौन बता रहे? राम भगवान बता रहे। सरस्वती का कुलगिरा किस नगर को कहा गया? तो पटना को कहा गया। सत्यमेव जयते नृतम, यह पदांश किस उपनिषद का है? तो मुंडक उपनिषद का है। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। अगला प्रश्न है अनिरित से पद का अर्थ है, इसका होता है सत्य। तत्र तीर्थयात्रिणां दर्श दर्शनथम यायन्ति, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद में कौन स्थान आएगा? तो के आएगा, ठीक है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो सोने के पात्र से ढका हुआ, मतलब हिरणमय पात्र हो जाएगा।
हिरन मैंने मतलब सोने का पात्र होता है। कहते हैं कुटनी कुटनी मध्य काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त हो जाएगा। ठीक है। आप पूछेगा काव्य मीमांस के लेखक कौन है? तो राजशेखर हो जाएगा। ये दामोदर गुप्त आपको होगा। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। कहते सप्ते दिनानि भवन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति में उचित विकल्प से करें। तो 100 सप्ताह नहीं हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल जो है मंत्रों की संख्या कितने हैं? 2 बता रहा है। नहीं, 2 कैसे होगा? 5 होगा। ठीक है। अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है। ठीक है। एक से अधिक पदों का जो संक्षेप होता है उस समास कहलाता है। राइट। अगला प्रश्न है, रविंद्र का संधि विच्छेद कौन सा है? रविंद्र का जो संधि विच्छेद है रवि जोड़ इंद्र होगा। पटेनीति में कौन सी संधि है? तो होगा स्वर संधि। राइट। ई जोड़ या के मिल से कौन सा वर्ण बनता है? तो छोटी या बनता है। दशा या नानी यस्या तस्या का समस्त पद क्या होगा? तो दशानन होगा। ठीक है। राइट। कहते संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति होती है। बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कहते हैं उन्नयन उन्नयन में कौन सा उपसर्ग होगा? उत हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि राज्ञा राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीय विभक्ति का रूप है। अगला प्रश्न है कि पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो पिबती होगा। ठीक है। पिबती मतलब पी कर। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय देश गुरु अस्थि मतलब गुरु गोविंद सिंह जो दो थे सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वां नंबर के गुरु थे और अंतिम नंबर के गुरु थे। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तड़ी प्रत्यय हो जाएगा। अगला शक्ति प्लस मतुप में कौन सा पद बनेगा? तो शक्तिमान बनेगा। ठीक है। शक्तिमान। अगला प्रश्न है किस पद में लीट प्रत्यय है? ठीक है। किस पद में लीट प्रत्यय है? तो पाठनम में हो जाएगा। पृछति में कौन सी धातु है? तो पृच्छ धातु हो जाएगा। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को अपना शत्रु मानते हैं। राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 56 के बाद 57 नंबर। कहते वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? ठीक है। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। अहो कथामयम कोलाहल यह किसकी युक्ति है? मतलब यह हल्ला कैसा है? किसने कहा था? तो ये कहने वाला प्रथम अलसी नहीं था। पहले अलसी ने पूछा कि घर में क्या हुआ है? ठीक है। घर में क्या हुआ? तो दूसरे अलसी ने कहा कि घर में आग लग गया है ना। ये हल्ला कैसा है? तो प्रथम अलसी ही कहा था। राइट। घर में बोला एगो हल्ला कर रहा था ना। राइट। प्रथम अलसी ने कहा था कि घर में क्या हुआ? तो दूसरे अलसी ने कहा कि घर में आग लग गया। ठीक है। दूसरे अलसी ने क्या बोला? घर में आग लग गई। तो तीसरे अलसी ने कहा कि कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है जिस घर से बाहर निकाल सके। तो चौथे अलसी ने कहा अरे बहुत बकबक बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। चलिए ये कहते हैं बलनम डैश गति यानी बालकन की जो गति होती है किस में होती है? तो बालकन की जो गति होती है अपने माँ में होती है, जननी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तीव्र तरम कौन सा तद्धित प्रत्यय है?
तो तरफ हो जाएगा। करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो साधकतम करणम हो जाएगा। संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। अगला है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अविभाव समास का होता है। ठीक है। कहते हैं पंचनम वर्णनम समाहारा का समस्त पद कौन सा है? तो पंचवटी होगा। ठीक है। पंचनम वर्णनम समाहारा का जो समस्त पद होता है वो पंचवटी होता है। अलाय धिक के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। धिक के योग से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। कहते हैं अहर निशम किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का। ठीक है। कहते हैं वृथा अवयव का अर्थ होता है, व्यर्था मतलब होता है बेकार। उपैता परिता, उपैता का मतलब होता है दोनों और परिता का मतलब होता है चारों। ठीक है। अगला है कि जना एक तत्वभाव बहंता वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे? तो के रखेंगे। ठीक है। के मतलब कौन। कहते गयंती देवा किल गीतकनी प्रस्तुत पदांश किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। और टोटल कुल कितने संस्कार होते हैं? तो कुल जो है 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। 7वां संस्कार क्या होते हैं? विवाह संस्कार होते हैं। अगला है कि पुष्य वन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। ठीक है। जब बच्चे का जो हो जाते हैं गर्भस्थ हो जाते हैं है ना महिला, तो उस समय जो संस्कार किया जाता है उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। अगला संस्कार के कितने प्रकार है? तो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार ही महत्वपूर्ण है। संस्कार से बड़ा कुछ भी नहीं है। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। अगला है कि ठग प्लस ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो सामाजिक होगा। ठीक है। समाज हो एक हो जाएगा। किस पद में तुमन प्रत्यय है? तो गंतुम हो जाएगा। ठीक है। गंतुम प्रत्यय। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टप प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय है। अगला कि दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन होगा? तो पश्यति हो जाएगा। लताया पद में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति होगा। राइट। किस पद में तल प्रत्यय है? तो किस पद में तल प्रत्यय है? तो सुंदरतम में होगा। राइट आंसर। अगला कि गच्छन गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रित प्रत्यय होगा। जयति किस लकार का रूप है? तो जयति लोट लकार का रूप है। कवि शब्द का रूप चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में क्या होगा? तो कवय होगा। ठीक है। कवय होगा। अगला प्रश्न है डैश नमा रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो हो जाएगा सरस्वती है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है? तो देखिए स्वागत में सु उपसर्ग नहीं, स्वा जोड़ गतम हो जाएगा। स्वागतम। अगला है कि अखातो पायोगे सूत्र का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साचार्यत संस्कृतम आदित्य। अगला है गुरु समीपम का समस्त पद कौन है? तो गुरु के समीप उपगुरु हो जाएगा ना। पुरंदर पद का अर्थ होता है
पुरंदर और इंद्र का पर्यायवाचक शब्द है। अगला है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त के समय में थी। अनंतरम के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पश्चिमी विभक्ति होती है, राइट। आश्रित किस लकार का रूप है? आश्रित जो है लट लकार का रूप हो जाएगा। अगला है कि युवम पद का मूल रूप निम्न में से कौन होगा? तो युष्मद होगा, राइट। नीति श्लोक पाठ में कितने पद है? तो नीति श्लोक पाठ में जो है 10 गो है। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला है कि क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा जो है क्रोध का नाश कर देती है। अगला है कि उच्चते पद का अर्थ होता है, उच्चते का मतलब होता है कहा जाता है। करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश राम हुआ है। अगला प्रश्न है कि राम प्रवेश राम ने अनेक विषय की पुस्तक को कहाँ आत्मसात किया? तब महाविद्यालय के पुस्तकालय में। भिखनटोला गांव में से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? इसका राइट आंसर होगा 1 कोस दूर था। इस तरह से जो आपको 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेहनत करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और आपको सारा ये सब मिलने वाले, ठीक है। गद्यांश को आपको कैसे बनाना है, प्रश्न उत्तर किस प्रकार से रहेगा, आपको कौन सा रहेगा, ठीक है, आप बता देंगे सारा कुछ। आपको गद्यांश नहीं आता बनाने के लिए तो आपको पूरा बताएंगे आंसर, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। संस्कृत वाला, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका भी बताएंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको जो है, आपको क्या चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव्स में बता दिए, सब्जेक्टिव के लिए अलग वीडियो दे देंगे। आप चाहें तो देखिए दीपावली, सरस्वती पूजा, इन सब को जो है आपको दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप देख लिए ना। देखिए मार लीजिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगर एक आध बार पढ़ लेते हैं, इसको हम समझा देंगे अर्थ के साथ, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।